Jai Guruji. It's always very difficult to speak anything about him because इतनी बड़ी शक्ति गुरुजी. मैं सबसे पहले 2010 में बड़े मंदिर गई थी. मैं बोलूँगी नहीं मैं जुड़ी थी उस टाइम में, क्योंकि मैं बड़े मंदिर सिर्फ गई थी. मेरी सिस्टर को थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो असम में रहती थी. उनके हस्बैंड और आईपी अंकल बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने बताया गुरुजी के बारे में. और मेरी सिस्टर आईपी अंकल और नीतू आंटी के साथ बड़े मंदिर गई और उसके बाद वो असम वापस गई और उसका फर्स्ट कीमोथेरेपी होना था. सो थर्सडे को उन्होंने डे चूज़ किया कि वो दिल्ली आएंगे. सो दे फ्लू इन टू डेली एंड मी एंड माई हस्बैंड वी वेंट टू पिक देम अप एट द एयरपोर्ट. हम एयरपोर्ट से निकले, उस टाइम गूगल मैप्स नहीं होता था, तो मेरी सिस्टर ने बोला हमारे को बड़े मंदिर जाना है. वी डिडंट नो वे बड़े मंदिर वॉज, वी डिडंट नो गुरुजी एनीथिंग अबाउट गुरुजी. दिस मस्ट बी द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल. गर्मी का टाइम भी था थोड़ा. Anyway, because she was going through a problem, we drove to बड़े मंदिर पूछ के थोड़ा सा. हम बड़े मंदिर पहुँचे और बहुत ब्यूटीफुल लगा. जुड़ी नहीं मैं, बहुत अच्छा लगा. ऊपर तकरीबन 2 घंटे के लिए बैठे. बेसमेंट में लंगर प्रसाद होता था. सबके हाथ में जब चपाती आई तो सब माथा टेक रहे थे. तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है इसमें. तो बाद में बाहर आके बिकॉज दे वो ग्रुप्स बाहर बैठते थे, बहुत 4-5 ग्रुप होते थे और सत्संग शेयरिंग होती थी. एक सुधा आंटी ने वो ग्रुप में हम बहुत 7-8 संगत थी. सुधा आंटी ने सत्संग सुनाया अबाउट थ्रोट कैंसर. अब देखो ह्यूमन माइंड इतना बेकार. आई थॉट छोटा सा ग्रुप है यहाँ पे, सब एक दूसरे को बताते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं. और सुधा आंटी को मालूम पड़ा है कि लाली को कैंसर है, तो वो थ्रोट कैंसर का सत्संग सुना रहे हैं. शी सेड हाउ ईजिली इट्स, गुरुजी ने तकलीफ़ उनकी ले ली और सब कुछ ऐसा बताया. बट क्योंकि मेरी सिस्टर को था, शी वॉज ओनली 42 देन, तो हम बहुत वरीड थे. हर जर्नी वॉज रियली स्मूथ. मतलब वो 6 महीने उसकी जो कीमोज हुई, उसकी रेडिएशन हुई, वो इतना आसान था हमारे लिए. इट वॉज लाइक अ पिकनिक. वी आर 7 सिस्टर्स, सो यू नो वी आर अ लॉट ऑफ सिस्टर्स. हम 7 बहनें. हम सातों की सातों बहनें समहाउ वुड मेक इट अ पॉइंट टू बी विद हर इन दिल्ली जब उसका कीमोज होती थी. सो इट बिकेम लाइक अ पिकनिक स्पॉट फॉर अस एक्चुअली. और जब पहली बारी मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ, नो सेकेंड टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई हूँ, मैं वापस आई हूँ. अपोलो में लाली का ट्रीटमेंट होता था इन द मिडल ऑफ द नाइट, बिकॉज वो एडमिट होती थी. ऑन अ थर्सडे को बड़े मंदिर जाते थे हम, फ्राइडे को वो एडमिट होती थी, सैटरडे डिस्चार्ज होती थी, संडे फिर से बड़े मंदिर जाते थे और मंडे वो वापस असम चली जाती थी बिकॉज शी हैड चिल्ड्रन देयर. सेकेंड कीमो के बाद में अपोलो की वॉल पे इन द मिडल ऑफ द नाइट जब उसका ड्रग लगा था, आई वॉज लाइंग डाउन विद हर. मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप. आई वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड. मुझे लगा यही होता है हिप्नोथेरेपी, यही होता यू नो व्हेन यू आर जस्ट स्टक बाय समथिंग. जो कोई गुरु होते हैं वो तुम्हारे को ऐसे हिप्नोटाइज कर देते हैं, यही होता होएगा वो. और गुरुजी ने ऐसे किया और आई डोंट नो, आई फेल्ट द मूवमेंट ऑफ हिज हैंड. बहुत मैं डर गई. वो बड़े मंदिर में पहले 2 स्वरूप बाहर लगे होते थे, उन्हीं में से एक स्वरूप मुझे दिखाई दिया. उसमें ओम का निशान भी था इस हाथ में, टैटू. आई स्पोक अबाउट इट टू माई ब्रदर इन लॉ व्हेन ही केम इन द मॉर्निंग. उन्होंने आईपी को बताया, आईपी सिंह अंकल को. आईपी अंकल ने बोला ओहो ये तो ब्लेस हो गई. और वाकई उसके बाद उसकी कीमोथेरेपीज बहुत बहुत ईजिली निकली. तो थोड़ा सा लगा कि मे बी इनको ऐसा लग रहा है, बट मुझे ऐसे नहीं लगा कि गुरुजी ने कुछ किया है. पर कुछ ऐसा फैमिली में हुआ. मतलब उसका सब जर्नी अच्छा रहा. तकरीबन उस पूरे टाइम में बिटवीन अप्रैल ऑफ 2010 टू द टाइम शी वेंट बैक इन दिसंबर, काफ़ी बारी 12-13 बारी हम बड़े मंदिर गए होंगे. बट बहुत अच्छा लगता था डेफिनेटली. बट शायद वो मेरी कॉलिंग नहीं थी. बट मेरे को शायद गुरुजी रेडी कर रहे थे बिकॉज द मास्टर हैड ऑलरेडी अपीयर्ड एंड द स्टूडेंट हैड टू बी रेडी बाय देन. March of the next year, we had an incident in the family where I was very worried about my mother. And while we were driving, because my mother lives in Jammu, while we were driving, हम मूर्थल के पास पहुँचे. We stopped by for a cup of tea. आहूजा वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप. अब मैं भूल चुकी थी कि मेरे को गुरुजी को प्रे करना है या कुछ ऐसा. मैंने वो स्वरूप देखा. मैंने बोला लाली के गुरुजी, आई मीन इफ़ यू आर एज पावरफुल एज एवरीबडी सेज यू आर, मम्मी शुड बी ऑल राइट. And then we drove and my mother was perfectly okay by the time. फिर मेरे को वो वो शुरू हो गया कि oh my God, I have to go to बड़े मंदिर. So the quest and the hunger for Guruji started.
सो ये 2011 की बात है. चीज़ें होती रही. आई स्टार्टेड गोइंग टू बड़े मंदिर अबाउट वंस अ मंथ, कुछ ऐसा करना शुरू किया. फिर मेरे को द अर्ज एंड द नीड टू नो मोर अबाउट गुरुजी शुरू हो गया. देन आई गॉट, उस टाइम में सोशल मीडिया वाज नॉट एज पॉपुलर एज इट इज़ टुडे. इतना कुछ मिलता नहीं था वहाँ डिटेल. तो एक रमा बहल आंटी थे जलंधर में. तो उन्होंने, आई स्टार्टेड राइटिंग टू हर मैसेंजर पे. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया जलंधर टेम्पल. सो शी पिक्ड मी अप फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. एक्चुअली मेरी शाम की रिटर्न टिकट थी, बिकॉज मेरी ट्विन्स हैं. आई हैव ट्विन डॉटर्स हु वर ग्रोइंग अप एट दैट टाइम. तो मुझे उनको छोड़ के जाना था. सो ये 6 अक्टूबर की बात है 2012 की, कि शनिवार का दिन था. मैंने सोचा मैं जलंधर होकर आऊँगी, मैं मॉर्निंग में जाऊँगी, शाम को वापस आ जाऊँगी. मेरी ट्रेन 5 घंटा लेट हो गई. सो आई हैड टू स्टे विद हर. सो दिस इज ऑल हिज प्लानिंग. आई एम 100% श्योर टू से दैट टुडे. मैं बहुत घबरा गई, बिकॉज आई सेड आई लेफ्ट माई डॉटर्स विद माई हस्बैंड, सो हाउ विल दैट बी पॉसिबल. आंटी बोली कल डुगरी जी, फर्स्ट संडे है, डुगरी जी चलेंगे कल सुबह. मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं को आई हैव टू गो बैक होम. शी सेड नहीं, ये तो आपका बुलावा आया है. वो 3-3:30 बजे सुबह उठे. हम रात भर उनसे बात कर रहे थे. गुरुजी जिस बेड पे बॉर्न हुए थे, उनके पावे भी थे उनके पास. वो मंजा होएगा तो उसकी वुडन वो थे, उन्होंने उसको भी रखा हुआ था घर में. सो देयर वाज लॉट्स टू सी. गुरुजी का हैंड रिटन, टमाटर 3 किलो, खीरा 5 किलो, ऐसी चीज़ें भी, लॉट्स ऑफ थिंग्स. बट आई थिंक वो इतना, गुरुजी वाज शोइंग सो मच, बट आई डिडंट हैव द पावर टू एब्जॉर्ब इट देन. मतलब मैं देख रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि दिस इज सो स्पेशल. बहुत अच्छा था. उन्होंने रात भर सत्संग शेयर किया. मतलब शी मस्ट बी अबाउट 70 देन. उन्होंने रात भर सत्संग शेयर किया और पूरी रात हम जागे होते. 3:30 निकले. वी वेंट टू अ फ्लोरिस्ट, बट नॉट रियली अ फ्लोरिस्ट. उसने थैले में लपेटा, कपड़े में जैसे ना लपेटे हुए थे बहुत सारे रोजेस एंड गुट्टे के फूल, मैरीगोल्ड. सो सिटिंग इन द कार, हमने वो प्लक किए सारे, मतलब उसमें से निकाले. और डुगरी जी पहुँच के, द थिंग वॉज कि हमारे को वो लगाना था गुरुजी के दरबार में आगे ओम और एक ओंकार बनाना था. बहुत बेसिक दरबार होता था उस टाइम. अब मुझे ओम आता था बनाना, क्योंकि मैं हिंदू रिलीजन से हूँ, और एक ओंकार का लोगो मैंने देखा हुआ था, पर मुझे याद नहीं था ड्रॉ कैसे करना. सो यू नो हाउ इट इज़. आई वेंट डाउन स्टेयर्स टू समबडी. एक आंटी थी, उन्होंने मेरे हाथ में यहाँ पे ड्रॉ किया. और फिर क्योंकि 1G चलता था उस टाइम में, मतलब 5G 4G कुछ नहीं होता था, और गाँव में तो कुछ ही नहीं चलता था. सो उन्होंने स्केच किया और मैं ऊपर गई और मैंने वो ड्रॉ किया. बापूजी के नीचे बैठे हुए थे, बापूजी के पास आए. उन्होंने बहुत सारा मेवे का प्रसाद दिया. सो नाउ आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज हो सकता है माई बॉडी नीडेड इट, माई सोल नीडेड इट, एंड ज़रूरत होएगी मुझे. और मैं गप गप करके वो तो खा गई मैंने. तो आई डेंट कीप अ सिंगल दाना फॉर माई डॉटर्स. फिर उन्होंने बोला फूल बचे हैं तो गुरुजी की गाड़ी में लगा दो. हमने गाड़ी में लगाए. अब मैं बड़े मंदिर जब जाती थी, मैं हर टाइम देखती थी सब लोग माथा टेकते हैं, तो मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि ना इनके तवे जो होंगे बहुत फैंसी होंगे, इसमें ओम शायद बना ही होता होगा, नीचे स्टेंसिल होगा कुछ ऐसे, तभी रोटी प्रसाद पे आता है. एंड देन व्हेन आई एम सिटिंग एट द दरबार इन डुगरी जी इन 2012, दे टेल मी आंटी रोटी की सेवा करो. मैंने घर में कभी चपाती नहीं बनाई थी तब तक. मतलब मैंने शायद अपनी बेटियों के लिए कभी कुछ बनाया होएगा, पर वो भी डी शेप चपाती. आई सेड गाँव में चपाती प्रसाद फॉर द संगत बहुत बड़ा काम है ये तो. पर मेरे को कार्य जो मिला वो था सिर्फ घी लगाना. बहुत सारी आंटीज़ वहाँ पे रोटी प्रसाद की सेवा करी थी. बहुत बड़े बड़े तवे होते थे, और तब मुझे दिखा तवे पे कुछ नहीं है. हर रोटी प्रसाद में ओम, नहीं तो एक ओंकार, नहीं तो हार्ट, नहीं तो मेरे बच्चों का और हस्बैंड का नेम का वो आता था इनिशियल. मैंने इतना अपोलोजाइज़ किया कि मतलब कैसे मेरा दिमाग चलता था. सो दिस इज़ देन. आंटी को मैं जाते टाइम बोल रही थी आंटी मैं घर वापस कैसे आऊँगी. कह रहे हैं गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी रास्ता ढूंढेंगे. ये उनका विश्वास. मेरा विश्वास कि ओ माय गॉड आई हैव टू कॉल अप माय सिस्टर, टेल हर आई एम कमिंग टू लुधियाना, देन बुक अ ट्रेन लाइक दैट. मतलब बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था. और वहाँ पे मुझे एक जेंटलमैन दिखते हैं जो मेरा कोरियर पिक करते हैं नोएडा में. आई एम अ गारमेंट डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट. और हम लोग जो भी कोरियर्स भेजते थे, इट वाज हिज कंपनी. A lot of sangat probably know him. Bobby uncle hai, now he's in Canada. I met him there and he picked me up and dropped me home. So गुरुजी ने वो जाने का रास्ता, वापस आने का रास्ता, everything was just planned by him. और हम तो बिल्कुल प्यादे उसमें ऐसे चल रहे थे.
as per his calling. So this is what happened in 2012. बहुत अच्छा लगने लग गया गुरुजी के पास जाना, और मैं उस टाइम में मंदिर बहुत रेगुलरली जाना शुरू कर दिया. जब उसी नवंबर में जब दिवाली आई, वी गॉट अ सेवा. आई वाज देयर विद माय डॉटर्स. उन्होंने बोला ये छोटे हाथ हैं, आप पैकेट्स पैक करोगे. बच्चों को बोला पैकेट पैक करना, टू हलवा, वो जो प्रसाद देते हैं, एक टॉय देते हैं और कुछ फुलियाँ देते हैं. सो वी वर स्क्वाटिंग एंड सिटिंग डाउन. I had some problem, gynec problem उस टाइम तक. मेरे को वो उस दिन को 4 घंटे ऐसे पाँव पे बैठना पड़ा. Everything was sorted out. This was 2012 and now we are in 2025. I do not have any issue. So शुक्राना, absolute so much शुक्राना गुरुजी. बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत सारा कुछ हुआ, ups and downs. So जब बोलते हैं कुछ मांगो नहीं, मैं बहुत कुछ मांगती हूँ. Maybe I don't know, because I lost my father when I was very little. I was 17 when daddy passed away. अब मुझे हमेशा लगता है Guruji is my father. So 11th of February is when my father passed away in 1987. और मैं 11 फरवरी को जाती हूँ बड़े मंदिर में. एक दिन I was very emotional and I was sitting there in बड़े मंदिर inside. और मंडे था वो, और मैंने बोला गुरुजी बस एक टच चाहिए आपका. You know, sometimes you just want. And normally कोई तुमको हाथ नहीं लगाता बड़े मंदिर में. किसी ने आके मुझे उठाया कि आप उठो, और बिकॉज मे बी मैं ज़्यादा देर बैठी हुई थी. एंड आई वॉज वेरी इमोशनल, बिल्कुल आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टीयर्स ऑल्सो. और तो मुझे लगा कि कुछ भी मांगने से भी मिल जाता है. ऑफ कोर्स मे बी मांगना कुछ और चाहिए, मिलता. मे बी गुरुजी हैज़, मे बी नो, डेफिनेटली गुरुजी वुड बी गिविंग अस मच मोर देन वी कैन आस्क फॉर. पर जितनी अपनी समझ है उससे मांगते हैं. एंड टुडे इट्स टू से थैंक यू सो मच गुरुजी. आई रियली वांटेड टू कम हियर. आई केम हियर इन सितंबर टू, बट आज भी मेरा बहुत बहुत मन था. मैं 5 दिन से, जब से मैं न्यूयॉर्क आई हूँ, बिकॉज आई लिव इन दिल्ली, और मेरी डॉटर की ग्रेजुएशन थी थर्सडे को. शी वाज स्टडिंग इन NYU. सो उसके लिए आई थी. और मेरा इतना मन था कि शुक्राना तो करना ही करना है मुझे, और आज मेरा बन गया. थैंक्स टू आंटी हु गॉट मी हियर, बिकॉज NJ ट्रांजिट इज़ ऑन स्ट्राइक, तो मैं यहाँ पहुँच गई. सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर अस ऑल द टाइम. शुक्राना मालिक.